गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रमोद जायसवाल फ्रॉम इंग्लिश क्रॉनिकल्स। आज हम लोग फिर से करेंगे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। उम्मीद है पहले वाले वीडियो आप लोग को पसंद आए होंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। तो हमने ऐसा बताया था पहले कि ईच एंड एवरी जहाँ भी लगे वो सिंगुलर वर्ब लेता है, मतलब वर्ब में एस लगता है। लेकिन ऐसा भी रूल है कि जब दो सब्जेक्ट्स या पेरेंट्स भी सब्जेक्ट हैं, टीचर्स भी सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से अगर एक भी प्लूरल रहेगा तो वर्ब उस प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक चलेगा और वर्ब को उसी प्लूरल सब्जेक्ट के बगल में रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आवर टीचर्स है, हर टीचर्स प्लूरल है, इधर पेरेंट्स भी हैं, तो आर रेस्पॉन्सिबल मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन दिस, तो इसका आंसर नो एरर में होगा। दिस वन इज करेक्ट। तो उम्मीद है रूल समझ रहे होंगे। ऐसे आइदर और ईच एवरी ये सब ये रहता है, लेकिन यहाँ पर जब सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो it takes plural verb. Let's take next question. One of his friend was injured in a railway accident. हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, जब भी one of his लिखते हैं तो सेकंड जो सब्जेक्ट रहता है वो प्लूरल होना चाहिए। तो one of his friends होता है, फ्रेंड्स में से एक, one of his friend नहीं होगा, फ्रेंड्स में सिर्फ एक होगा। तो पहला तो मिस्टेक ये हो गया, वन ऑफ हिज ये फ्रेंड्स होना चाहिए। अब देखना है कि ये वॉज वर्ब सही है कि गलत है। तो यहाँ फ्रेंड्स है तो आप सोचेंगे कि वर होना चाहिए। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट फ्रेंड्स है या वन है। तो फ्रेंड्स वॉज इंजर्ड तो नहीं है, फ्रेंड्स में से एक लड़का इंजर्ड है, तो मतलब वन इज द सब्जेक्ट। तो जब वन सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, was। तो मिस्टेक कहाँ है, इसमें फ्रेंड्स में है, वर्ब में नहीं है। तो दैट मीन्स सेक्शन नंबर 2 में एरर है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं आगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट was given, each of the student was given 2 exercise books। अब फिर हम बताते हैं कि जब भी ईच ऑफ द स्टूडेंट होता है तो उसमें स्टूडेंट नहीं होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होता है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक लड़का, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होता है। हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक फर्स्ट पार्ट में, और जब ईच रहेगा तो वर्ब क्या रहेगा, वॉज। तो दिस वन इज करेक्ट, बट यहाँ पे ये माइनर मिस्टेक है, स्टूडेंट्स का ध्यान इस पे जाता नहीं है, माइनर है, ध्यान चला जाता है वर्ब पे। सर बताए हैं ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए ये करेक्ट है। लेकिन ये माइनर इन ऑर्डर टू ट्रैप यू, उलझा के रखना है। तो ये नेक्स्ट वन थोड़ा सा इरेज कर दें, यहाँ स्पेस बना दें डिस्कशन के लिए ताकि आसानी हो। ये रूल्स आप लोग को दिमाग में रखना है बैठा कर, क्योंकि बिना याद रखे एग्जाम में आंसर क्लिक नहीं करेगा। आई मेट द चेयरमैन। आइए बढ़ते हैं। आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर who claims to be Ram's father। अब यहाँ बतलाए थे कि जब दो सब्जेक्ट रहे तो ये देखना है कि एक आदमी दो पोस्ट पर है कि दो आदमी अलग अलग दो पोस्ट पर है। तो हमने बताया था कि जब आर्टिकल रहे सब्जेक्ट के पहले, तो अगर ये आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ भी आर्टिकल है एंड यहाँ भी आर्टिकल है। दैट मीन्स दीज आर 2 पर्सन्स। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तब एक ही पर्सन होता जो कि चेयरमैन भी है डायरेक्टर भी है।
लेकिन यहाँ दो आदमी हैं, दो, एक चेयरमैन है, एक डायरेक्टर है। तो जब 2 पर्सन हो गए तो हु क्लेम्स, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्लेम्स होगा? नहीं होगा, ये एस इज इनकरेक्ट। तो क्या होगा? क्लेम। So that means the mistake is in section 3. The mistake is in section 3. आइए नेक्स्ट वन करते हैं। He along with his team member were given a warm welcome in Colombo. He along with his team members, members होगा ये। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो मेंबर्स है, तो वर्ड तो ठीक, लेकिन ही भी है तो प्लूरल भी है, वर्ड ठीक। हियर यू हैव टू रिमेंबर योर रूल। जब हमने बताया था व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, विथ, along with, as well as, together with, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब तो ये है नहीं, दैट मीन्स दिस इज द मिस्टेक। ही along with his team members was given, तो किसमें है? सेक्शन 3 में मिस्टेक है। तो ये रूल है, यू हैव टू रिमेंबर द रूल। इसका कोई उपाय नहीं है, रूल को याद रखना ही रखना है। आई मेट अ चेयरमैन, नेक्स्ट करते हैं। द पोस्टमैन टूगेदर विथ हिज हेल्पर्स, द पोस्टमैन टूगेदर विथ हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग विथ द लेटर। अब यहां पर क्या है? ये अगेन वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। द पोस्टमैन टूगेदर विथ हिज हेल्पर्स कॉल, हाँ तो वही चीज है। ही along with his team members was given। तो द पोस्टमैन यहाँ सिंगुलर है, हेल्पर्स आप देख रहे हैं कि प्लूरल। तो आप सोचेंगे प्लूरल है तो कॉल वर्ब है, तो कॉल इज करेक्ट। बट वंस अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि दो सब्जेक्ट, एक पोस्टमैन सब्जेक्ट है और एक हेल्पर सब्जेक्ट है, जॉइंड बाय, टुगेदर विथ। जैसा कि अभी हमने रूल में बताया था, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, टुगेदर विथ, along with, as well as, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो जब ये सिंगुलर रहेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब का मतलब कॉल नहीं होगा, कॉल्स होगा। तो मिस्टेक इज इन सेक्शन 2। मिस्टेक इज इन सेक्शन 2। नेक्स्ट वन, अ लॉट ऑफ मनी नीड टू बी स्पेंट। अ लॉट ऑफ, आप सोच रहे हैं बहुत सारे पैसे, लॉट ऑफ मनी, नीड टू बी, तो वर्ब कहाँ है? वर्ब को पहचानना जरूरी है, वर्ब को नहीं पहचानोगे तो बहुत मुश्किल है। नीड टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ द हाउस। तो अ लॉट ऑफ मनी एज अ होल इसको लिया जाएगा। अ लॉट सिंगल लॉट है तो ये होल हो गया, माने वन हो गया। तो वन जब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट मीन यहाँ नीड्स इज रॉन्ग, यहाँ लगेगा नीड्स। एम आई क्लियर? ये नीड्स होगा। तो अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, तो रिपेयर्स यहाँ प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स मिस्टेक इज इन दिस वन। अब ये लास्ट वन, 3 parts of this work are
still. The three parts of this verb. जैसा कि हमने बताया था कि 2/3 या 20,000 rupees is a big amount. 2000 है लेकिन is हम यूज करते हैं. तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी बताया था, इज पुअर, क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल लिया जाता है. 2/3 माने ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख से मतलब है, उससे मतलब नहीं है. तो 3 पार्ट्स ऑफ दिस माने 3/4 ऑफ दिस वर्क. तो क्या हो गया? 3/4 ऑफ दिस वर्क आर. तो मिस्टेक यही है, दिस विल टेक सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर वर्ब में क्या हो जाएगा? इज. तो यहां क्या हो जाएगा? इज स्टिल अनफिनिश्ड. तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वी शिल फर्दर डिस्कस मोर. अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए among your friends, or please subscribe for my channel so that I am instigated to give you more and more which is worthier. Thank you. Have a nice time.